आजकल एक भव्य भंडारे और दिव्य धर्म यज्ञ की चर्चा चहुओर सुनाई दे रही है। जिसे देखो वही दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आंखों देखा वर्णन और भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। कबीर परमेश्वर जी ने केशव बंजारे का रूप बनाकर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी से मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष प्रथमा तक 3 दिन तक भंडारा दिया था। इतिहास के इन्हीं 3 दिनों की याद में संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 दिवसीय भंडारा आयोजित किया था। इस वर्ष ये 509वां भंडारा 7, 8 और 9 नवंबर 2022 को दिया गया। वर्तमान में इन्हीं 3 दिनों को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस कहते हैं। अनुमान है कि करोड़ों की संख्या में लोगों ने इन 3 दिनों में इस यज्ञ में भंडारा किया है। देश विदेश में कहां स्थित है सतलोक आश्रम, जहां मनुष्य को परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। भारत की पुण्य भूमि में सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक हरियाणा, सतलोक आश्रम धूरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमानो पंजाब, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान और सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में स्थित है। एक अन्य सतलोक आश्रम भारत के पड़ोसी देश नेपाल के धनुषा में स्थित है। ये सभी आश्रम वो पवित्र स्थान है जहाँ दिन रात परमात्मा को पाने और शास्त्रों अनुसार भक्ति करने की विधि बताई जाती है। करोड़ों लोगों ने भंडारे में हिस्सा लिया और सद्ज्ञान से प्रेरित होकर श्रद्धालुओं ने सतलोक आश्रमों में निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त की और इसी दौरान परमार्थ के कई कार्यों का आयोजन भी हुआ। विशाल रक्तदान शिविरों में हजारों भक्तों ने सैकड़ों यूनिट रक्तदान किया। सैकड़ों लोगों ने देहदान के लिए संकल्प लिए। मात्र 17 मिनट में रमेणी पाठ द्वारा दहेज मुक्त आडंबर मुक्त हजारों सामूहिक विवाह संपन्न करवाए गए। नशा, दहेज, भ्रष्टाचार और गलत साधना करने जैसे मुद्दों के खिलाफ सामाजिक जागरूकता पैदा की गई। अनेकों लोगों ने सामाजिक बुराइयां और कुरीतियों से दूर रहने का संकल्प लिया। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का अखंड पाठ किया गया जो 3 दिन तक चला। भंडारे में देसी घी के मिष्ठान, लड्डू और जलेबियां और हलवा प्रसाद वितरित किया गया। अन्य पकवानों में पूरी, सब्जी, रोटी, सलाद इत्यादि भी भोजन में खिलाए गए। इस भंडारे में करोड़ों लोगों ने भोजन ग्रहण किया। 3 दिन तक यह भंडारा निर्विघ्न चलता रहा। कुछ श्रद्धालुओं और सेवादारों ने सतलोक आश्रमों में रात्रि को विश्राम किया। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कंबल, रजाइयां और गद्दों की पूरी व्यवस्था भी की गई थी। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की लीलाओं की चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। लोगों को कबीर साहिब की लीलाओं से परिचित करवाया गया। प्रदर्शनी देखने आए लोगों ने परमात्मा द्वारा की गई लीलाओं के रहस्यों को जानकर बहुत खुशी जताई। अनुमान है कि भंडारे में आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने 2000 यूनिट से अधिक रक्तदान किया। मेडिकल टीम ने पुष्टि की है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का रक्त शुद्ध है, क्योंकि वे किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते। यह शुद्ध रक्त जरूरतमंद लोगों के लिए अति उत्तम है। समाज सुधार के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। सामूहिक दहेज मुक्त विवाह कराए गए और आने वाले लोगों ने इस प्रयास को बहुत सराहा। 3 दिन तक चले इस दिव्य और विशाल भंडारे में समाज के सभी वर्गों के लोग आए। वर्तमान और भूतपूर्व मंत्री, विधायक, निगम पार्षद, सरपंच, सभी स्तर के राजनेता आए। जज, अधिकारी गण, व्यापारी, नौकरी पेशा, दिहाड़ी मजदूर आए। बड़ी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक आए। माताएं और बहनों की संख्या भाइयों से कम नहीं थी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी ने शांति, प्रेम और सेवा करके इस दिव्य भंडारे को सफल बनाने में अपना अपना योगदान दिया। समागम में आए सभी श्रद्धालुओं ने अपने आप को भाग्यशाली माना। सभी ने एक स्वर में भंडारे की व्यवस्था को सराहा। सभी ने एक ही बात कही, ऐसा भंडारा न कभी देखा न कभी सुना। भंडारे की सभी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके लाखों सेवादार शिष्यों द्वारा पूरी की गई। भंडारे में आए करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया। लोगों को 509 वर्ष पहले काशी में हुए भंडारे की झलक दिखाई गई और इस पावन अवसर पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से करोड़ों लोगों तक सद्भक्ति करना बहुत जरूरी है का संदेश पहुंचा।
संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में बताते हैं कि यह मानव जीवन बहुत अनमोल है और इसे सद्भक्ति करके सफल बनाओ और मोक्ष प्राप्त करके अपने निज लोक सतलोक चलो। लोग लंबे समय तक इस भंडारे को याद रखेंगे और परमात्मा को अवश्य पहचानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।